आज हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं, है ना। बुक्स का क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज इसके पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग देखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चंस है वो सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जो भी क्वेश्चंस है उन सबको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले भी मैंने बताया कि इंटीग्रैंड को टू पार्ट्स में ट्रीट करना है, इस वे से कि वन पार्ट का डिफ्रेंसिएशन अनदर पार्ट हो, और जिस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन हो वो पार्ट हो या सब पार्ट हो, कहीं से एक हिंट मिलना चाहिए। किसी भी एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रैंड में विजुअल हो, और जिस पार्ट का जिस एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन दिखाई दे रहा है उस एक्सप्रेशन को टी से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x dx, तो यहाँ पे x dx, इट मीन्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन दिखाई दे रहा है हमें, है ना। 2x dx, 2 तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। इट मीन्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन दिखाई दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर को टी सपोज कर लिए, राइट। सो 2x dx, इसका डिफ्रेंसिएशन ले लिए 2x dx, दिस इक्वल्स टू dt, राइट। अब x dx इक्वल्स टू 1/2 dt, तो x dx का वैल्यू यहाँ पे 1/2 dt, 1/2 को मैंने बाहर कर लिया और यहाँ पे e टू द पावर t, ये ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस टी। अब e टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन की बात करें तो ये ax प्लस बी रूल से बन जाएगा, राइट। अब t का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 से डिवाइड करना होगा, तो -1 से डिवाइड कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई करना होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड करना होता है, बट इसका कोफिशिएंट -1 है तो फिर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ लास्ट में t का वैल्यू एक्स स्क्वायर यहाँ पुट कर दिए तो ये फाइनल आंसर आ गया। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, तो फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है किस एक्सप्रेशन का सब्स्टिट्यूशन करें न्यू वेरिएबल से। तो अब e टू द पावर x, ये एक एक्सप्रेशन हुआ, एक पार्ट हुआ, इसका सब पार्ट एक्स स्क्वायर, तो वन पार्ट हो या उसका सब पार्ट हो, मतलब कहीं से एक हिंट या क्लू मिलना चाहिए ताकि डिफ्रेंसिएशन दिखे, साथ में dx भी हो। अब इस क्वेश्चन की बात करें, e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसमें tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है ना, ये tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, साथ में dx भी, तो ये होल का नहीं है लेकिन इस एक्सप्रेशन का है, तो इसको t सपोज कर लिए। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू t का डिफ्रेंसिएशन dt। अब ये चीज यहाँ पे पुट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन तो पता ही है आपको, सो सिंपल। तो एक्सपो फंक्शन की बात करें, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 दिया हुआ है। तो कोशिश करना है कि ऊपर में जो एक्सप्रेशन है नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन हो, तो ऐसे में क्या करते हैं, e टू द पावर x से ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड करते हैं, राइट। सो दिस बाय दिस करेंगे, दिस बाय दिस करेंगे, e टू द पावर 2x माइनस x, e टू द पावर x माइनस 1 बाई e टू द पावर x, दैट इज e टू द पावर माइनस x। सिमिलरली दिस बाय दिस और दिस बाय दिस को ऐसा कुछ हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन निकालिए डिनोमिनेटर का, e टू द पावर x ही, और इसका माइनस e टू द पावर माइनस x, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई दे रहा है, साथ में dx भी, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर, तो डायरेक्टली आंसर ln mod दिस प्लस c, है ना। अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो ln mod dr प्लस c, लेकिन सब्जेक्टिव अप्रोच है तो इसको हम लोग t मान लेते हैं, पुट दिस इक्वल्स टू t। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसा कुछ, राइट। और ये न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है आपको, तो ऊपर में dt नीचे t, log mod t प्लस c, ln mod t भी कर सकते हैं। यदि बेस मेंशन नहीं कर रहा हूँ फिर भी आपको बेस e कंसीडर करना होता है, सो log mod t प्लस c, सो ऐसा कुछ, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, ये एक्सपो फंक्शन से रिलेटेड है। ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देखे थे। तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली देख रहे हैं कि ये जो न्यूमरेटर में है इसका डिफ्रेंसिएशन है, राइट। तो e टू द पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 टाइम्स e टू द पावर 2x, और इसका अगर लेंगे तो -2 इंटू ई टू द पावर -2। तो 2 कॉमन लेने के बाद इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में दिखाई दे रहा है, राइट। तो डायरेक्टली कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 1/2 ln mod दिस प्लस दी, राइट। लेकिन अगर सब्जेक्टिव अप्रोच देखें तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिखाई दे रहा है हमें, तो इसको टी सपोज कर लिए हैं। तो इसका डिफ्रेंसिएशन देखिए 2 इंटू ई टू द पावर 2x माइनस एक्स का कोफिशिएंट -2, तो -2 से बाहर मल्टीप्लाई किए तो -2 इंटू ई टू द पावर -2x और डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब 2 यहाँ पे कॉमन ले चुके हम लोग, ऐसा कुछ। सो दिस इक्वल्स टू, है ना, यही चीज़ आपका न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है। सो दिस इक्वल्स टू 1/2 dt। तो 1/2 को मैंने बाहर कर लिया और यहाँ पे दिस इक्वल्स टू टी। तो 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस सी। अब यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर दिए, तो सिंपल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan स्क्वायर दिस। तो tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। तो ध्यान दीजिएगा जब sec स्क्वायर x हो तो उसका इंटीग्रेशन tan x हो जाता है। तो यदि क्वेश्चन में tan स्क्वायर हो तो उसको आप sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया करो। तो tan स्क्वायर को आप ट्रिगो फार्मूला से sec स्क्वायर थीटा -1 कर लिया मैंने। अब इसको टू पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, sec स्क्वायर दिस -1 का इंटीग्रेशन। अब sec स्क्वायर दिस का इंटीग्रेशन, अब ax प्लस b रूल को फॉलो करेंगे तो ये tan में चला जाएगा और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, है ना। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan और x का कोफिशिएंट 2, तो 2 से डिवाइड कर दिए। 1 का इंटीग्रेशन x -1 का इंटीग्रेशन -x प्लस सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ तो डायरेक्टली sec स्क्वायर x है तो tan x प्लस सी, लेकिन x को ax प्लस b से रिप्लेस किया हुआ है और x का कोफिशिएंट -4 है, तो -4 से डिवाइड करने की जरूरत है। तो -4 से मैंने यहाँ डिवाइड किया है, तो tan 7 -4x अपॉन -4 प्लस सी। इट्स ओके ना। 23, साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन इधर दिखाई दे रहा है, तो fx टू द पावर n f डैश x dx से अगर यूज करेंगे तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, राइट। सब्जेक्टिव अप्रोच की बात करें तो इसी का डिफ्रेंसिएशन है, इसी का डिफ्रेंसिएशन ये एक्सप्रेशन है। तो इसको t सपोज कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट की तो ऐसा आ गया और t का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे dt हो गया। देयरफॉर i इक्वल्स टू, इसको t रखेंगे और यहाँ पे होल को dt, t का इंटीग्रेशन t² + 2 + c। अब इसमें t का वैल्यू पुट किए तो ऐसा कुछ हो गया। मतलब ये सब क्वेश्चन सिंपल है, फिर भी बड़ी बात क्या है ना कि आपको ये देखना होता है कि किस एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन है, वो एक्सप्रेशन को निकालना होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे ट्रिगो एक्सप्रेशन दिया हुआ। एक्चुअली क्या है ना, इस टाइप का क्वेश्चंस के लिए मैं एक जनरल पैटर्न करवाऊंगा बाद में, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है तो सिंपल क्वेश्चंस है, तो इसको आप यूँ देखिए। तो डिनोमिनेटर में आप 2 जब कॉमन लेते हैं तो 3 cos x + 2 sin x, है ना। जनरल हैबिट मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन देखने की कोशिश करो। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो -3 sin x + 2 cos x, तो -3 sin x + 2 cos x, इट मीन्स इस होल का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है ना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो ln mod दिस प्लस सी 1/2 इंटू ln mod दिस प्लस सी, राइट। तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे t को वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग के पास 1/2
ln mod 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, राइट ना। तो यदि डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो तो ln mod dr प्लस सी, सब्जेक्ट डायरेक्टली आप यहाँ पे आंसर लिख सकते थे, लेकिन सब्जेक्टिव अप्रोच की बात करें तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो इसे टी सपोज करना चाहिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो -3 sin x प्लस 2 cos x dx। अब सेम चीज ऊपर है तो ऊपर में क्या मिल जाएगा, दिस इक्वल्स टू dt, और यहाँ पे ये टी, वो ये 1/2 को मैंने बाहर कर लिया, फिर सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 1/cos स्क्वायर एक्स, अगर इसको मैंने ऊपर किया तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और tan का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर एक्स, तो tan का डिफ्रेंसिएशन हो या 1 माइनस tan x का, दोनों का तो सेम ही सिचुएशन होगा ना। तो होल का हम लोग t सपोज कर लें, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कांस्टेंट को प्लस माइनस करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो होल को अगर सब्स्टिट्यूशन कर लें तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो 1 माइनस tan x को t सपोज किए हैं, तो यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, सो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी ना, तो माइनस डी टी मैंने माइनस को बाहर किया, ऊपर में डी टी और नीचे में टी स्क्वायर, 1/t स्क्वायर दैट इज टी टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ। तो सब्जेक्टिव अप्रोच से आप यहाँ तक ले गए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं। इसके बाद आंसर ये लिख सकते हैं एफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स के अकॉर्डिंग, राइट। अब ये एफ एक्स बन जाएगा, इसको अगर ऊपर लेंगे तो एफ एक्स टू द पावर एन, एन का वैल्यू -2 एफ डैश एक्स डी एक्स, समझ में आ रहा है ना। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी सीखना होता है कि कैसे आप इंस्टेंटेनियस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 26 नंबर, cos रूट एक्स बाई रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या है, इस रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, इस रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स, 1/2 रूट एक्स डी एक्स, इट मीन्स डी एक्स बाई रूट एक्स ना, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब भी मैं कांस्टेंट वगैरह डिफ्रेंसिएशन मिलाता हूँ, है ना, नेक्स्ट वर्ड में अगर कांस्टेंट को एलिमिनेट कर रहा हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि कांस्टेंट को आप मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो रूट एक्स को टी सपोज कर लिए, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स बाई रूट एक्स, डी एक्स बाई रूट एक्स इक्वल टू 2 डी टी। तो दिस बाय दिस के लिए 2 डी टी हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट इसको टी कर लेगा तो फिर फंस जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन वाला पार्ट को सब्सटीट्यूट कर देना है, राइट। तो डी एक्स बाई रूट एक्स इक्वल टू 2 डी टी, तो 2 को मैंने यहाँ पे किया और इसके लिए डी टी रख दिया, और दिस इज टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, 2 साइन टी प्लस सी, अब टी का वैल्यू रूट एक्स। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बना रहे हैं, तो समझने की ज़रूरत है हो क्या रहा है ये। इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं हम लोग, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन 2x कॉस 2x dx। अब इसमें तो डायरेक्टली विजुअल है ना, साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 cos 2x dx, तो एफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स से बना सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2 cos 2x dx, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 1/2 बाहर रखेंगे, राइट। तो इसका पावर 1/2, तो 1/2 इंटू दिस टू द पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी, ये आंसर हो गया ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच में इसी का डिफ्रेंसिएशन है ना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसको टी मान ली, 2 cos 2x dx इक्वल्स टू डी टी, सो दिस इक्वल्स टू 1/2 डी टी। तो 1/2 को वैसे यहाँ पर रखे हैं, तो 1/2 को मैंने बाहर कर लिया और इसको इंटीग्रेट कर लिया, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos x बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है,
1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स डी एक्स, तो इसको आप टी मान लेते हैं, है ना, तो ऊपर में डी टी हो जाएगा और नीचे में रूट टी, और 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t प्लस सी, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t प्लस सी, रिमेंबर करना है। मतलब नहीं भी करेंगे तो बना लेंगे आप t⁻⁻1/2 कर करके, लेकिन अगर ऐसे करें थोड़ा सा तो टाइम बचेगा आपका। तो 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t प्लस सी, टी का वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। इसको भी आप f(x⁴n f' x से भी इंस्टेंटेनियस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, cot x log sin x। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरे चैप्टर में वन एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन ही देखना होता है। यदि डिफ्रेंसिएशन डायरेक्टली विजुअल हो गया अच्छी बात है, अदरवाइज इनडायरेक्टली हमें कुछ एडिटिंग करना पड़ता है। मतलब एनी हाउ हमें डिफ्रेंसिएशन की ज़रूरत है, तो डिफ्रेंसिएशन जितना बेहतर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही अच्छा होगा इस एक्सरसाइज के लिए। तो यहाँ पे log sin x का डिफ्रेंसिएशन देखिए, log sin x का पहले sin x के रिस्पेक्ट में 1/sin x और sin का cos x, तो cos y sin cot x dx इक्वल टू dt। इट मीन्स इसी का डिफ्रेंसिएशन cot x dx दिया हुआ है, राइट ना। इस एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है, तो इसी को t सपोज करना होगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया t dt, फिर तो सो सिंपल आपका हो गया। तो चीज़ों को समझिए, 1 बाय 1 प्रत्येक क्वेश्चंस को बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, आपको इंडिपेंडेंटली खुद से बिना किसी हेल्प को का बनाना होगा, तभी आप सीखेंगे। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन डायरेक्टली ऊपर दिखाई दे रहा है, केवल माइनस नहीं था तो माइनस से मल्टीप्लाई और इधर भी कर दिए। तो जब नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो तो ln mod दिस प्लस सी, तो डायरेक्टली आंसर, राइट। अदरवाइज क्या कर सकते हैं आप, ये तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गया ना। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिखाई दे रहा है तो 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, इट मीन्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। फर्दर तो कर ही लेंगे आप। वैसे यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन में ये इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, तो इसको आप ऊपर लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 साइन एक्स डी एक्स, एफ एक्स टू द पावर n एफ डैश एक्स डी एक्स दिखाई दे रहा है। तो एफ एक्स टू द पावर n एफ डैश एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स टू द पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी, तो ये फार्मूला अप्रोच हो गया। तो ऐसा कुछ -2 + 1 -1, तो ये -1 को मैंने यहाँ पे कर लिया, पावर में -1 है, इसीलिए इसको नीचे लेके आ गए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है क्वेश्चन, और ये डायरेक्टली आंसर। अदरवाइज सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से 1 प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिखाई दे रहा है, तो 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी सपोज करेंगे, फिर माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। फर्दर आप बना लेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, 1/1 प्लस कॉट एक्स, कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये चीज ऊपर चला जाएगा ना, साइन एक्स, राइट। तो साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। साइन एक्स को मैंने शॉर्ट में केवल एस कर दिया है, कॉस को सी, साइन एक्स को एस, कॉस एक्स को सी, तो एस बाई एस प्लस सी, तो ऊपर में साइन, नीचे भी साइन कॉस का पैटर्न। खासकर इस टाइप के क्वेश्चंस में इसमें कई सारे वैरायटी आता है, कई सारे पैटर्न आता है। ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा डिवाइड बाई सी साइन थीटा प्लस माइनस डी कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो वैसे क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग फर्दर भी करेंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये पैटर्न आपको रीड करना है, इट्स ओके ना। तो पैटर्न ठीक से समझिएगा। साइन एक्स दैट इज एस, इसको ऐसे कर लिए, ये सेम चीज को ऊपर मैंने यहाँ पे करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। फर्स्टली तो मैं ये यहाँ पे कर लूँ ऐसे, ताकि आपको क्लियरली विजुअल हो। ये साइन एक्स लिखे हैं प्लस कॉस एक्स, दिस इज
ऐसा कुछ, राइट। तो अब क्या करते हैं, साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ध्यान से सीखना है। जो डिनोमिनेटर में है वो सेम चीज मैं ऊपर करता हूँ, देखिएगा कर क्या रहे हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दिए, जो नीचे था वो मैंने ऊपर कर दिया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन लिखिए, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, दैट इज शॉर्ट में कॉस, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स को माइनस सी कर लिए, राइट। ऊपर में हमें केवल साइन चाहिए, केवल एस चाहिए, सी नहीं चाहिए, तो यहाँ प्लस सी और इसमें भी प्लस सी, मीन्स केवल साइन चाहिए तो कॉस को कैंसिल करना होगा, तो यहाँ पे प्लस या माइनस है ना, प्लस दें या माइनस दें, ये इसको देखते हुए करना है। तो ऊपर में एस रखना है तो सी को कैंसिल करना है, तो अभी दोनों सेम साइन में है तो यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ, तो सी और सी कैंसिल, एस और माइनस माइनस प्लस एस, तो एस प्लस एस 2s ना, ऊपर में 2s आ गया, लेकिन यहाँ पे है क्या, केवल s, तो 2 से यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, देखिएगा कुछ चीजें समझ में आया। अब दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, ये जो साइन दिए हैं इसको देखते हुए दिए हैं, इस पे कई सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, राइट ना। तो इसको फर्दर आप लिखेंगे, देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस बाय दिस करोगे तो 1/2 आएगा, माइनस दिस बाय दिस, इसको मैं अब डिटेल कर लेता हूं, माइनस सी, सॉरी माइनस दिस बाय दिस 1/2, माइनस ऊपर में इसको सी को लिखते हैं cos x, माइनस sin x बाई तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना हम लोग, साइन कॉस नीचे भी हो, मीन्स इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाने के लिए दे या फिर ये क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपको ऐसे दे सकता है, ऐसा दे या 10 कोड में दे, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, जो नीचे एक्सप्रेशन दिया हुआ वो ऊपर लिख दिए, इसका डिफ्रेंसिएशन भी यहाँ लिख दिए, जो रखना है उसको रखेंगे, साइन को रखना है, इट मीन्स कॉस को कैंसिल करना है, तो यहाँ प्लस सी था, यहाँ भी प्लस सी, कैंसिल करने के लिए माइनस यहाँ पे बाद में मैंने रख दिया, राइट। अब यहाँ पे 2s हो गया तो 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिए, अब दिस बाय दिस करेंगे तो 1/2 माइनस दिस बाय दिस, अब c को cos x और s को sin x, राइट। अब यहाँ पे सेम चीज, s को sin x अब प्लस cos x, ऐसे आप लिख सकते हैं ना dx। वैसे यहाँ से डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे, लेकिन इसको मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। वैसे 2 तो यहाँ पे दोनों के साथ जाएगा क्या, तो यहाँ पे 2 दोनों के साथ जाएगा, तो आप यहाँ कर सकते हैं 2 को ऐसे, कुछ नहीं तो नहीं करने की इच्छा है तो इस 2 को मैं कंप्लीटली बाहर करता हूँ, ऐसे देखिएगा बाहर कर दिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ केवल 1 बचेगा, राइट। इस 1/2 को मैंने बाहर कर लिया, अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, दिस इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा 1/2 बाहर चला गया, ओके, 1 का इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस, इसको लिखते हैं अब हम लोग cos x माइनस sin x बाई sin x प्लस cos x dx, राइट। सो 1/2 हो गया, 1/2 इंटू
1 का इंटीग्रेशन x माइनस, जब इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो तो ln mod दिस प्लस सी होना चाहिए, dr का डिफ्रेंसिएशन जब ऊपर हो तो ln mod dr, राइट ना। तो ln mod दिस यहाँ लिखते हैं ln mod sin x प्लस cos x प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने फार्मूला यूज कर लिया। तो इंटरमीडिएट स्टेट में आप कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन करते, पुट दिस इक्वल्स टू टी, सो दिस बाई डी टी, सो डी टी बाई टी इक्वल्स टू एल एन मॉड टी, मतलब सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते थे, डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हैं कभी कभी इंटरमीडिएट स्टेट के केस में। तो ये पैटर्न यहाँ पे सीखना है, पैटर्न जब तक सीखेंगे नहीं, है ना, ट्रिक्स है ये सब ट्रिक। तो ये सब ट्रिक्स के लिए कहीं कोई अलग से टेक्निक दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चंस के साथ ही आपको सीखना होगा। इसीलिए 1 बाय 1 प्रत्येक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को एक्सट्रैक्ट करना होता है। इस पैटर्न पे और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इट्स ओके ना। एक्चुअली यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, राइट। इसके प्रीवियस में 1 बाई 1 प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन देखे थे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ फ्रेम कर दिया है। 1 बाई 1 माइनस कॉट एक्स, ध्यान दीजिएगा, इसको कॉस माइनस कॉस बाई साइन, एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऊपर में कॉस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस बाई साइन, राइट, ऊपर में साइन एक्स। अब साइन को एस, कॉस को सी। तो टेक्निक मैंने क्या बताया, जो डिनोमिनेटर में है एस माइनस सी, ये सेम चीज ऊपर लिख दीजिए, राइट ना। अब इसका डिफ्रेंसिएशन भी यहाँ पे ऊपर लिखिए, तो साइन का कॉस और माइनस कॉस का प्लस साइन, और ऊपर में केवल साइन है तो ऊपर में केवल एस चाहिए हम लोग को, ऊपर में क्या चाहिए एस, कॉस को एलिमिनेट करना होगा, तो माइनस सी और यहाँ पे सी है, तो माइनस सी और प्लस सी करेंगे तो जीरो बन जाएगा ना। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे तो बेहतर होगा, जैसे ही आप प्लस करेंगे तो माइनस सी और प्लस सी कैंसिल, एस प्लस एस, 2s, हमें चाहिए एस, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ऐसा कुछ। फर्दर 1 बाई 2 देखिएगा, दिस बाय दिस करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस दिस बाय दिस करेंगे तो c प्लस एस बाई एस माइनस सी dx, ऐसा बन जाएगा ना। अब एस साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस और माइनस कॉस का साइन, अब इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ये 1 बाई 2 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x और माइनस ln mod एस माइनस सी प्लस कांस्टेंट के, राइट, कांस्टेंट को के भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, C1 C2 कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब ln mod sin x माइनस कॉस एक्स, है ना। एग्जाम्स में आप एस और सी शॉर्ट में आप नहीं लिख सकते हैं, एस को साइन एक्स और सी को कॉस एक्स। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन एक्स है तो साइन बाई कॉस, एलसीएम लेने के बाद ऐसा बन जाएगा, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे या फिर ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम ही है लेकिन ऐसे करके भी पूछ सकता है। तो मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में है वो सेम चीज ऊपर लिख दिया, ओके। अब इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे लिखें, साइन का सॉरी कॉस का माइनस साइन और यहाँ पे प्लस सी प्लस एस, साइन का कॉस, और ऊपर में कॉस रखना है, दैट इज ऊपर में सी रखना है, तो एस को एलिमिनेट करना होगा, तो यहाँ पे एस और माइनस एस कैंसिल ना, और सी प्लस सी 2c 2 कॉस, तो यहाँ पे प्लस ही कर लेते हैं। तो प्लस और माइनस आपको देख के करना होगा, तो अब यहाँ पे 2c हो रहा है, 2 कॉस हो रहा है, तो 2 से यहाँ पे ऐसे करते हैं हम लोग। फर्दर दिस इक्वल्स टू 1 बाई 2, ध्यान दीजिएगा, दिस बाय दिस 1, अब प्लस दिस बाय दिस करेंगे तो माइनस एस प्लस सी बाई सी प्लस एस dx, आगे तो कर ही सकते हैं आप क्या, तो 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x और इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो ln mod दिस, तो ln mod cos x, c को cos x और s का sin x
प्लस सी, राइट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो 1 माइनस टेन एक्स है, तो साइन बाई कॉस एलसीएम लेने के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा। सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर में एस माइनस सी है तो ऊपर में भी एस माइनस सी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन लिखिए, साइन का कॉस और माइनस कॉस का साइन। हमें रखना है कॉस, सी को रखना है और इसको डिलीट करना है। तो यहाँ प्लस एस और प्लस एस, डिलीट करने के लिए यहाँ माइनस चाहिए ना, तो यहाँ पे देखिए मैं माइनस करता हूँ। माइनस जैसे ही करेंगे तो एस और एस कैंसिल, और माइनस सी माइनस टू सी, जबकि माइनस सी चाहिए हम लोग को, माइनस कॉस चाहिए। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं, माइनस टू से डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे करने से ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों इंटीग्रेंड सेम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। अब इसको दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस करेंगे तो काम बन जाएगा हम लोग का। इट्स ओके ना। तो उसको अगर मैं करूं तो देखिए ऐसा कुछ बनेगा, दिस इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू को मैं बाहर कर दिया, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ दिस बाय दिस 1 माइनस सी प्लस एस बाई एस माइनस सी dx, ऐसा बन जाएगा ना। इट्स ओके। दिस बाय दिस 1 माइनस दिस बाय दिस सी प्लस एस बाई एस माइनस सी। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, साइन का कॉस माइनस कॉस का साइन एक्स। सो इसका अगर आंसर आप लिखेंगे तो माइनस वन बाई टू, ओके, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो एल एन मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। इस पैटर्न को देख करके आपको डिसाइड करना होगा, ओके ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए यहाँ पे टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यदि सेक स्क्वायर एक्स होता यहाँ पे तो अच्छा होता। तो सेक स्क्वायर एक्स लाने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कि कॉस स्क्वायर एक्स से यहाँ डिवाइड और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स यहाँ बन जाएगा ना। तो कॉस और कॉस यहाँ पे कैंसिल हुआ और साइन बाई कॉस टेन बन गया। ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स, राइट। अब यहाँ पे रूट टेन एक्स बटा टेन एक्स, नीचे में रूट टेन एक्स हो जाएगा, राइट। मतलब ये कहें रूट वाई अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन रूट वाई होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे अब इस टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। वैसे पुट टेन एक्स इक्वल टू टी, सो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ऊपर में डी टी और नीचे रूट टी, और 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन टू रूट टी प्लस सी, तो ऐसा कुछ बन गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स लाने की कोशिश की, राइट ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर एक क्वेश्चन से कंसेप्ट को एक्सट्रैक्ट कीजिए और उस क्वेश्चन को बार बार देखना होगा इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने टाइम से आप देखेंगे कंसेप्ट पे पकड़ बनेगा, है ना। एक नंबर ऑफ कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन इधर दिखाई दे रहा है ना, 1 का 0 और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो डायरेक्टली ये फार्मूला से बना लिए। यदि सब्जेक्टिव अप्रोच लेना होता तो 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी करते, फिर आगे आप कर लेते। वैसे यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को इसका बनाना है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 और इसका 1 बाई एक्स, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो ये दिया हुआ है, इस x को इसके साथ ले लेते हैं हम लोग, x प्लस 1 बाई एक्स इंटू दिस कर सकते हैं आप। तो जब दिस बाई दिस करेंगे तो x बाई एक्स 1 और प्लस 1 बाई एक्स, राइट ना।
इस होल इस एक्सप्रेशन को ऐसा कुछ कर लिए। अब इसी का डिफ्रेंसिएशन ये है, तो अगेन एफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, तो दिस टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच में एक्स प्लस लॉग एक्स को टी सपोज करना होता, आगे आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब टेक्निक सीखिए धीरे धीरे आप। इस क्वेश्चंस को देखिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस है ना, ये इंटीग्रैंड है। तो यहाँ पे आप यदि इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 का, तो पहले एक्स टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर और इसका 4x³ dx, राइट ना। इसका डिफ्रेंसिएशन ऐसा और t का डिफ्रेंसिएशन dt। तो 4x³ अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx, और यहाँ पे x³ dx अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 है, तो इसका वैल्यू लेंगे तो 1/4 यहाँ पे चला जाएगा ना ये। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल I इक्वल्स टू x³ dx अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इक्वल्स टू 1/4 dt, और ये दिस इक्वल्स टू t हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू t है, तो यहाँ पे t का इंटीग्रेशन t² 2, सो t² 8 इट मीन्स दिस का स्क्वायर 8 प्लस c। तो है क्या ना कि आप डिफ्रेंसिएशन में आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत है। एक्सप्रेशन को डिफ्रेंसिएशन तुरंत करना होगा, इंस्टेंटेनियस करना होगा, ताकि आपको इंटीग्रैंड में ही दिख सके वो। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या है, x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपो फंक्शन, और इसी का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका डिफ्रेंसिएशन 10x टू द पावर 9 और इसका 10 टू द पावर x log 10 बेस e, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो ln mod दिस प्लस c, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखिए 1/sin² x इंटू cos² x। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल होने की जरूरत है। इस 1 को मैंने क्या किया है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, राइट। अब इसको फर्दर दिस बाय दिस करेंगे, दिस अपॉन दिस करेंगे तो sin² कैंसिल, 1/cos² sec² x, और दिस बाय दिस करेंगे तो cosec² x, राइट ना। तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x और इसका इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c, इट्स ओके। तो ये सब चीजें ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं sin x अपॉन sin x प्लस a, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में देखे थे हम लोग कि न्यूमरेटर को एक्सपेंड करने की कोशिश करो। तो यदि sin x को एक्सपेंड करें डिनोमिनेटर के टर्म्स में, तो इसका एंगल x प्लस a है, तो ये एंगल यहाँ पे हम फॉर्म करते हैं x प्लस a। क्वेश्चंस में यहाँ से x रहना चाहिए, तो यहाँ पे a को हटाने के लिए माइनस a कर लिए, राइट। अब sin a माइनस b मतलब साइन दिस माइनस दिस, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, उस फार्मूला से इसको मैंने ब्रेक कर दिया, राइट। तो इस तरीके से न्यूमरेटर हमारा एक्सपेंड आ गया। अब अगेन दिस बाय दिस करेंगे तो दिस बाय दिस 1 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए बचेगा, माइनस दिस बाय दिस करोगे तो कॉट एक्स प्लस ए इंटू साइन ए, राइट। तो कॉस ए इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो ये कॉस ए को कॉन्स्टेंट कंसिडर करना होगा, तो ये बाहर जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x, तो cos a इंटू एक्स माइनस साइन ए को बाहर किए cot x का इंटीग्रेशन माइनस ln mod cosec x या ln mod sin x। तो यहाँ पे माइनस ln mod cosec x लिखे हैं, x का कोफिशिएंट तो 1 ही है, यदि 2 यहाँ पे होता तो 2 से डिवाइड करते बाय यूजिंग ax प्लस b रूल। तो यहाँ पे cot x प्लस a का इंटीग्रेशन माइनस ln mod cosec x प्लस c रखें, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया और साइन ए को यहाँ पे रखें और ये एक्स कॉस ए, राइट ना। तो ये अरेंज करके हम लोग ऐसा कुछ कर लिए।
तो है क्या कि ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया इसको बोल सकते हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट दिया है। तो पैटर्न को रीड करना बाबू, तभी आप सीख सकते हो, है ना। हर क्वेश्चंस को 2-3 बार बनाइए आप। क्वेश्चन देखिए, उसका आगे का स्टेप पर्टिकुलरली सब्स्टिट्यूशन 2 से 3 स्टेप्स आपके ब्रेन में तुरंत दिखना चाहिए। इतनी बार आप इस वीडियोस को, लेक्चर्स को देखो, है ना। इस लेक्चर्स को 2 से 3 टाइम्स देखने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी आप परफेक्ट बन सकते हैं। वैसे यहाँ देखिए साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ध्यान दीजिएगा। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स डी एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कर सकते हैं आप, तो कॉस एक्स डी एक्स तो काम चल जाएगा, लेकिन एक और जो cos x होगा उसका क्या करेंगे, क्योंकि होल को हमें टी में कन्वर्ट करना होगा ना। sin x को अगर टी मानते, सपोज कि sin x को टी मानते, तो cos x इंटू cos x dx बराबर dt, और इस cos x को जो एक cos x बचेगा उसको √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मीन्स रूट का एक्सप्रेशन जो कि कॉम्प्लिकेटेड देगा। तो मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऐसे करें ताकि इंटीग्रेंड सिंपल हो सके। यदि cos x को t पुट करते हैं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स यहाँ पे क्यूब है तो साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को cos में कन्वर्ट करना सो सिंपल है ना, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही ध्यान देना है कि जो इवन पावर में है, साइन और कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है, जो इवन पावर में है उसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे और ऑड पावर अपने आप स्टैंडर्ड फॉर्म को अचीव करने लगेगा। जो इवन पावर उसको टी सपोज किए और जो ऑड फॉर्म है वो सिंप्लीफाई होकर के ऐसे कुछ कर लीजिए। तो यहाँ पे साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिखे हैं, और ये तो है ही क्वेश्चन में, तो कॉस एक्स को टी तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, राइट। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो माइनस यहाँ पर रखे हैं 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का वैल्यू टी, तो टी स्क्वायर। तो फर्दर इसको आप ऐसे कर सकते हैं, माइनस तो मल्टीप्लाई कर लो, तो टी स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पर भी क्या लिखा था टी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे मिसिंग हो रहा है नहीं, तो उसको मैं अगर ऐसे कर दूं तो काम चल जाएगा। यहाँ पे टी स्क्वायर मिसिंग हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर माइनस 1, दिस इज टी स्क्वायर डी टी। अभी तो सिंपल हो गया ना, टी टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करना कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे साइन का इवन पावर है तो साइन को टी सपोज कर ली, cos x dx इक्वल टू dt। अगेन cos क्यूब x को cos स्क्वायर x इंटू cos x लिखे हैं, अब इसको dt से रिप्लेस कर लेंगे और cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ताकि होल एक्सप्रेशन t में ट्रांसफॉर्म हो सके। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x इट मीन्स 1 माइनस टी स्क्वायर, हियर टी स्क्वायर। अब इसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि ये सो सिंपल हो गया। तो पैटर्न को रीड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लेक्चर्स को, वीडियोस को 2 से 3 बार देखने की ज़रूरत है ना। सो ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये सब फार्मूला को रिमेम्बर करना है ना। साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ से साइन क्यूब थीटा का फार्मूला ये, तो जब साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन निकालना होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे। वैसे ही cos 3 थीटा का फार्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos क्यूब थीटा। यहाँ से cos क्यूब थीटा का वैल्यू आ गया, तो जब इसको इंटीग्रेट करना होगा तो ये फार्मूला लिखना होगा। वैसे ही tan 3 थीटा का ये फार्मूला होता है, यहाँ से साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, मीन्स ये सब फार्मूला को भी आप रिमेम्बर करेंगे, राइट ना, ताकि 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा निकालना हो तो इसके लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे, फिर आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 2 साइन ए कॉस बी के लिए ये फार्मूला है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, मीन्स ये सारे फार्मूला 11th के हैं। इन सबको रिमेम्बर करना है, प्रैक्टिस करना है, कई टाइम्स करना होगा, तब फार्मूला सब ठीक होगा। इट्स ओके। और इसी पे हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन, राइट। ये हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। इट्स ओके। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।